नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि पटेल। आज हम बात करेंगे कि विंटर्स में आप कैसे अपना वेट लूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेट गेन होता क्या है, कैसे होता है। तो चूंकि विंटर्स में हर किसी को हैवी डाइट लेने की ऐसे हैबिट होती है या मन होता है कि भाई ढेर सारे पकौड़े हम लोग खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं। क्योंकि जितने भी फ्राइड फूड होते हैं उन सब में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैलोरीज के बारे में, कितनी कैलोरी की हमें पर डे नीड होती है और उससे ज़्यादा लेने पर कैसे हमारा वेट गेन होता है। तो जितने भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको पर डे एक्टिविटी करने के लिए 1600 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर 1600 कैलोरी के एक्स्ट्रा इंटेक अगर हम करते हैं डाइट का, ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं तो फैट के रूप में स्टोर होने लगता है। तो सबसे पहले ये कि अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आपको कैलोरी का हिसाब किताब आता हो। तो अब हम ये नोटिस करेंगे कि हम क्या क्या लें, कैसे लें, हमारा डेली का डाइट रूटीन क्या रहे जिसकी वजह से हम आसानी से अपने वेट को कम कर सकें। तो सबसे पहले फर्स्ट ये रहता है कि हम जो भी डाइट लेते हैं उसमें कौन सी डाइट में कितनी कैलोरीज होती हैं। तो जो मॉर्निंग में सुबह हम सबका रहता है कि भाई सुबह हमें 1 गिलास गुनगुना पानी लेना रहता है। अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप सिंपली गुनगुना पानी मत लीजिए, इसकी जगह आप जो है 1 गिलास हनी वाटर इसमें हाफ लेमन डालकर ले लीजिए, या आप जीरा वाटर ले लीजिए, या आप दालचीनी का भी पानी ले सकते हैं गर्मा कर खाली पेट। इसके साथ साथ आप सर्दियों में जो आपका डेली है पानी वाटर का इंटेक है तो आप ल्यूक वार्म वाटर को लीजिए सिप सिप करके, जो आपको आपकी चर्बी को पिघलाने में काफ़ी हेल्प करेगी। इसके साथ साथ जो सबसे लो कैलोरीज डाइट होती है उसमें सबसे पहले आती है सैलड। जितनी भी सलाद के आइटम होते हैं जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया या ब्रोकली हो गया, तो ये सब सलाद के आइटम्स जो होते हैं, अगर आप 100 ग्राम सलाद का आइटम लेंगे तो उससे सिर्फ आपको 20 कैलोरी ही ऊर्जा मिलेगी। इसलिए जितना ज़्यादा आप सलाद वाले आइटम से अपना पेट भरने की कोशिश करेंगे उतनी ही आप कम कैलोरीज को लेंगे और उससे क्या होगा कि आपका वेट तेजी से गिरेगा। इसके साथ साथ जब आप लंच लेते हो तो लंच में हम दाल, चपाती, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ लेते हैं। तो चूंकि जो कैलोरीज होती हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से मिलती हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में हमारे जो जितनी भी ग्रेन्स हैं जैसे आटा हो गया जिसकी हम रोटियां बनाते हैं, कई प्रकार के आटे मार्केट में होते हैं, या जो हम यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए आटे के साथ साथ जो राइस हो गए, चावल हम यूज़ करते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट हैं। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट में जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से होता है वो 4 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लोगे तो उससे आपको 4 ग्राम ऊर्जा मिलेगी, और 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन लोगे उससे भी 4 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने जो है 1 ग्राम ऑयल ले लिया तो आप समझ लीजिए उससे आपको 9 कैलोरी मिलेगी। तो जितने भी फैटी फूड्स होते हैं जैसे जो ऑयल हो गया, घी हो गया, जितने भी ऑयल हैं, जितने भी टाइप्स के ऑयल हैं या घी हैं, वो सारे फैट होते हैं। और जो 1 ग्राम लेने पर 9 कैलोरी, मतलब आप अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो उससे दुगनी 3 गुनी ऊर्जा आपको देते हैं। इसीलिए रहता है कि जब हम फैटी फूड खाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा वेट तेजी से गिरने लगता है। तो हम सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे फूड को। अगर आप जो है वेट को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पर जो सबसे लो कैलोरी डाइट आती है, जो सिर्फ आपको 20 कैलोरी ही देगी, वो होती है सलाद और सब्जी। जितनी ज़्यादा आप सलाद सब्जी को इस्तेमाल करेंगे अपनी डाइट में, उतना कम से कम कैलोरी आपके अंदर जाएगा और आपका पेट भी पूरी तरह भर जाएगा। इसके बाद आप सेकेंडरी पर आ जाता है आपकी दालें। जितनी भी दाल होती है सारी प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स होते हैं। जैसे राजमा हो गया, तूर दाल हो गई, या मूंग दाल हो गई, जितनी भी दालें आप इस्तेमाल करते हो सारे प्रोटीन्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं। और दालों का भी यही रहता है कि भाई 1 ग्राम दाल आपने ली तो जो है वो आपको 4 कैलोरी के अराउंड देगी। तो चूंकि आप जितनी ज़्यादा सैलड खाएंगे आपको भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ वो आपके पेट को काफ़ी लंबे समय तक भरा हुआ भी महसूस कराएंगे। तो जितनी भी आप समझिए सलाद वाले आइटम्स हैं, जितनी भी सब्जी वाली चीज़ें हैं, सारी लो कैलोरीज हैं।
इनमें क्या होता है कि कम से कम 90% पानी होता है, सिर्फ 10% ही फ्लश होता है, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है जो वेट गेन में हेल्प करता है या कैलोरीज आपको देता है डेली एक्टिविटी के लिए। और थर्ड नंबर पर आ जाते हैं आपके फैट। तो फैट तो बहुत ज़्यादा, वो तो हमको लेना ही नहीं है। अगर हमको वेट कम करना है तो जितने भी तेल हैं ये उनको तो हाथ ही नहीं लगाना है। इसके साथ साथ सब्जी में एक चीज होता है आलू, जिसे हम सब बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपको पता है आलू सबसे ज्यादा कैलोरी, मतलब एक आलू में 1 ग्राम आलू में 2 ग्राम आलू में कम से कम 100 कैलोरी होता है। तो जब आप वेट कम करने की जर्नी के लिए अगर तैयार हैं तो आप आलू एकदम अवॉइड कर दीजिए, तेल और घी को एकदम त्याग दीजिए और कोशिश करिए। शुगर शुगर बहुत बड़ा शत्रु है हमारा अगर हम वेट कम करने जा रहे हैं। और अगर अपनी डाइट में चीनी को ले रहे हैं तो वेट तो कम आपका हो ही नहीं सकता, ये 100% मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले ये है कि मॉर्निंग रूटीन हमारा क्या होना चाहिए। तो रूटीन के तौर पे देखिए ऐसा है कि आप जब सुबह उठें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लेमन टी ले सकते हो, 1 गिलास गर्म पानी में हनी डालकर, और जो है आधा नींबू निचोड़ कर ले सकते हो। आप दालचीनी बॉयल कर कर ले सकते हो, 1 गिलास 2 गिलास पानी में जो है 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर या आप जीरा पाउडर ले सकते हो। ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और दिन भर आपको रिचार्ज रखेगा, और इवन जो आपके बॉडी फैट को मेल्ट करेगा, इस्तेमाल करेगा बॉडी को एनर्जी देने में। इसके साथ साथ फिर जब आपका जैसे ये देखिए चाय लेने का टाइम, बहुत से लोगों को सुबह आदत होती है कि मुझको चाय लेना है, तो आप चाय ले सकते हो। बट चाय में क्या रहता है, अगर आप उसमें चीनी डालते हो तो वो हाई कैलोरी हो जाती है। तो आप चाय में पानी ऐड करो, चाय पत्ती ऐड करो, तो उसमें कोई कैलोरी नहीं है। थोड़ा सा दूध, अगर आप दूध इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कोशिश करिए कि आप बिना क्रीम वाला दूध इस्तेमाल करिए उसमें। और चाय को टेस्ट को बढ़ाने के लिए या आपको कुछ मीठा खाने की है तो आप उसमें शुगर फ्री का इस्तेमाल कर लीजिए। तो उससे आप जो है शुगर के इनटेक से बच जाओगे और एक्स्ट्रा कैलोरी जो अंदर जा रही है उससे बच जाओगे। इसके बाद जो है 1 कटोरी भर के आप फ्रूट्स ले लीजिए, सुबह का आपका हो गया। फ्रूट्स आप 1 कटोरी लोगे तो बहुत मिलेगा आपको, 20 या 30 कैलोरी मिलेगा। तो इससे आप पेट भी आपका भरा महसूस होगा और आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और कुछ देर तक वो आपके पेट में रहेगा तो आपको भूख नहीं लगेगी। इसके बाद बीच बीच में आप गुनगुना पानी लेते रहिए। और इसके बाद हो जाता है लंच का टाइम। तो लंच में कोशिश करिए आप 1 कटोरी भरकर दाल ले लीजिए, 1 कटोरी। कोशिश करिए सलाद ज्यादा से ज्यादा लें, 1 कटोरी भरकर आप सब्जी ले लीजिए, 1 कटोरी भरकर दही ले लीजिए और ढेर सारा सलाद काट लीजिए। और इसके बाद आप कोशिश करिए कि रोटी, हमको जो चपाती आप लेते हो, 1 या 2, इससे ज्यादा ना हो। राइस तो जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो आप एक छोटी कटोरी राइस ले सकते हो। इसके बाद फिर इवनिंग की बारी आती है 3 से 4 बजे के बीच, चूंकि हम सबकी आदत होती है चाय पीना, नाश्ता करना। तो ये मेन टाइम होता है कि आप 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो भी चाय ले रहे हो आप सेम प्रोसीजर करिए उसमें, कि आप जो है 3-4 बजे के अराउंड उसमें चाय जो भी आप ले रहे हो उसमें जो दूध आपका पड़ा हो वो क्रीम वाला ना हो, विदाउट क्रीम हो। और स्वीटनेस के लिए आप शुगर फ्री का इस्तेमाल करिए उसमें, ताकि जो चीनी से कैलोरीज जा रही है उससे आप बच पाएं। इसके साथ साथ जो हम चाय के साथ जब शाम को बैठते हैं तो कोई भी फ्राइड नमकीन ले रहे होते हैं या पकौड़े वगैरह, इन सबको बचाइए प्लीज। अगर ये सब आप लेंगे तो वेट कम करना मुश्किल हो जाएगा। उसकी जगह आप मखाने वगैरह या चने हो गए या स्प्राउट्स हो गए, ऐसी चीजें लीजिए जो फुल ऑफ फाइबर हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, बट कैलोरी जीरो हो। तो ये ले लीजिए। और शाम को जो है आप डिनर ले रहे हैं तो डिनर में सेम प्रोसीजर, आप 1 कटोरी भर के दाल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, सलाद ले लीजिए। और कोशिश करिए कि शाम को हमको चपातीज या राइस लेना ही ना पड़े। उसकी जगह आप सूप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप 1 कटोरी भरकर सूप ले लीजिए, सिर्फ सूप ले लीजिए। आप ओट्स भी यूज कर सकते हैं, दलिया भी, ढेर सारी वेजिटेबल्स डालकर। कोशिश करिए वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा आपकी डाइट में जाए और स्वीट चीजें लेने से आपको बचना ही है। और ये हो गया। और जब आप बेड टाइम पर जाइए तो आप 1 कप ग्रीन टी जरूर लीजिए। और रात में अगर 1-2 बार आप उठते हैं तो उसमें भी बीच में गुनगुना पानी पी लीजिए, नहीं नॉर्मल वाटर भी ले लीजिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ कुछ हैबिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि और क्या आप कर सकते हो। अगर आप ये सब चीजें अप्लाई करने लगे तो आप 1 मंथ में 10 kg तक अपना वेट रिड्यूस कर पाओगे। इन हैबिट्स में क्या है कि जैसे क्या होता है, हम ज्यादातर कंफर्टेबल जोन देखते हैं, तो सबसे पहले तो कंफर्टेबल जोन देखना छोड़ दीजिए।
जब भी आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस टाइम आप चाहें फ़ोन पर बात वॉकिंग कर करके कर सकते हैं, क्योंकि जब हम फ़ोन पर बात किसी से कर रहे होते हैं तो हमको याद नहीं रहता हमने कितनी देर की बात की या कितनी देर। तो अगर मान लीजिए आपने किसी से 10 मिनट बात की, 15 मिनट बात की और वो उस टाइम आप ऑल टाइम चल रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके फिज़िकल एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा और कुछ न कुछ कैलोरी आपकी बर्न करेगा। एक चीज़ ये, या आप कभी भी किसी मॉल में या इधर-उधर कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं, तो कोशिश करिए आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए चढ़ने में, क्योंकि सीढ़ी बहुत अच्छा है हमारे लिए कि हम उसको हेल्प कर सकते हैं हमारी कैलोरी को घटाने में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1600 कैलोरी पर डे हमें चाहिए है अपनी बॉडी को चलाने के लिए। तो जैसे 1600 कैलोरी में से आप कम जैसे अगर आपने 800 ही कैलोरी का लिया डेली रूटीन में, हमने जो रूटीन आपको बताया, उसमें आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ 800 ही कैलोरी गई, तो बॉडी अपनी 800 कैलोरी को कंप्लीट करने के लिए आपके अंदर जो फैट स्टोर है उसको यूटिलाइज करेगी। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं तो 800 कैलोरी आपकी ऑटोमेटिक वो बॉडी लेकर बर्न करेगी अपनी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो ये है कि सबसे पहले तो देखिए जो भी हमारा वेट गेन होता है उसमें 80% रोल जो है डाइट का ही होता है। 80% डाइट ही होती है जो हमारे वेट गेन को बढ़ावा देती है। सिर्फ 20% ही होता है जो एक्सरसाइज हेल्प करती है हमारे वेट को रिड्यूस करने में। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट की कैलोरीज घटानी होगी। बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं मैम हम बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, 5 किलोमीटर जा रहे हैं, बट मेरा तो कम ही नहीं हो रहा। भाई आप जितना भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद आप जो है एक्स्ट्रा आप घर पर गए, आपने घी लगा के रोटी खा ली या कुछ मीठा खाने का मन हो गया उसको उठा के खा लिया, तो जो भी कैलोरीज आप बर्न कर कर आए थे वहां भागने में दौड़ने में वो सारी आपने गेन कर ली। यही कारण होता है जिसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस नहीं होता है। अब देखिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप जितनी भी सलाद और सब्जी वाले आइटम्स लेंगे तो वो सिर्फ आपको 20 कैलोरी देंगे। उतना ही एक कटोरी भरकर आप सलाद खाओगे तो 20 कैलोरी मिलेगा, सब्जी खाओगे तो 20 कैलोरी मिलेगा, और वही आप एक कटोरी भरकर राइस खा लोगे तो आपको 100 कैलोरी मिलेगा। 100 कैलोरी मिलेगा, और अगर वही आप दाल भरकर खा रहे हैं तो सिर्फ 50 कैलोरी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जितना कम कैलोरी आप लेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेट रिड्यूस होगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम कम से कम कैलोरी लें तो ऑटोमेटिक जो हमारा फैट है वो बॉडी अपनी कैलोरी को पूरा करने के लिए उसको बर्न करेगा। हाँ, इसके साथ साथ फिर एक नया रोल है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज भी अच्छा रोल निभाती है अगर हम अपने डाइट को मैनेज किए हुए हैं और एक्सेस कैलोरी नहीं ले रहे हैं, और इसके साथ साथ डाइट मतलब बैलेंस है। और अगर हम डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज करने में आप जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी कैलोरी आपकी बर्न होगी। तो चूंकि आप ले भी नहीं रहे हो कैलोरी और एक्सरसाइज कर रहे हो तो बाकी कैलोरी को पूरा करने के लिए बॉडी और कैलोरी और आपके फैट को बर्न करेगी। तो उससे क्या होगा, आपके फैट रिड्यूस होने में तेजी आ जाएगी और तेजी से ही आपका फैट बर्न होगा। पर आप समझ लीजिए बहुत हाई कैलोरी फूड क्या होते हैं, जितनी भी चॉकलेट्स होती हैं, जितने भी बिस्किट्स होते हैं, केक होते हैं, समोसा हो गया, या जितनी भी फ्राइड फूड हो गए, फास्ट फूड हो गए जो आप मार्केट में जाकर खाते हैं, वो बहुत हाई कैलोरीज हैं। आप ये समझ लीजिए किसी भी फास्ट फूड का आपको 100 ग्राम अगर एक कटोरी एक समोसा ही हो गया, एक केक का पीस ही हो गया, तो वो सीधा आपको 500 कैलोरी दे देगा, 500 कैलोरी दे देगा। अगर आपने एक केक का पीस खा लिया तो आपका 500 कैलोरी हो गया, मतलब सुबह से शाम तक आप सुबह से डिनर तक का टाइम फुल है आपका, लेकिन फिर भी हम उसको खाने के बाद खाना खा लेते हैं। तो वही जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे बॉडी में पहुंच जाती हैं वही फैट के रूप में स्टोर हो जाती हैं। तो ये है मेन फैक्टर, मैंने बताया आपको कि कैसे मतलब डाइट को आप कंट्रोल करके ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप वेट रिड्यूस पर आइए तो आप ये समझ कर रखिए कि आपको जो है आलू हो गया, चीनी हो गया, और जितनी भी फैटी और फ्राइड फूड है उनको तो हाथ मुझे लगाना ही नहीं है। सबसे ज़्यादा हमको सैलड खाना है, सैलड खाइए, फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, और कार्ब्स का कम से कम इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ ढेर सारा पानी पीजिए, और जो आपको बेड टाइम पर जो है ग्रीन टी लेना ही लेना है। अगर आप बेड टाइम पर ग्रीन टी क्या होता है, ये बहुत तेज वैली फैट को रिड्यूस करता है और कैलोरी को बर्न करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ जैसे कुछ और भी चीज़ें, कुछ पेशेंट ये भी जानना चाहते हैं कि मैम ऐसी कोई दवा बता दीजिए
जिसको हम ले लें तो हमारा वेट बहुत तेज रिड्यूस हो। हाँ, होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है, बट अगर आप डाइट को फॉलो कर कर, एक्सरसाइज को फॉलो कर कर तब मेडिसिन लेंगे तो मतलब आप ड्रास्टिक रिजल्ट पाएंगे। तो होम्योपैथी में जैसे बहुत अच्छी मेडिसिन है कैलकेरिया का। अगर कैलकेरिया का आप 10 ml को 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें तो जितने भी थुलथुले पर्सन है जिनका 80 kg 90 kg वेट है, तो वो बहुत तेज वेट को कम करता है। इसके साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके वेट को कंट्रोल करने में। जिन लोगों की मेटाबॉलिज्म स्लो होती है उनका जो फैट है या कैलोरी है बहुत स्लोली बर्न होता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि मेरी मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहे, स्लो ना रहे। और सर्दियों में क्या होता है, खासकर हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, तो उसको फास्ट करने के लिए आप जो है जो मैंने बताया कि आप चलते रहिए, फिजिकली एक्टिव रहिए और गुनगुने पानी का इस्तेमाल लगातार करते रहिए। ग्रीन टी लीजिए, बीच बीच में आप जो है सिनेमन टी ले लीजिए और आप जिंजर टी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपके वेट को रिड्यूस करने में, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, इवन आपके फैट को बर्न करने में। तो ये है। इसके साथ साथ आप होम्योपैथी की अगर हेल्प लेना चाहें तो एक फाइटोलक्का मदर टिंचर क्यू आता है। फाइटोलक्का क्यू जो है इसकी अगर 30-30 बूंद सुबह दोपहर शाम आप लेंगे तो भी ये वेट को रिड्यूस, मतलब 1 वीक में 1 से 2 kg को रिड्यूस कर देता है सिर्फ यही। बट अगर आप इनटेक बढ़ाए रहेंगे तो फिर वेट रिड्यूस होना मुश्किल होता है। तो जब आप इनटेक को रोकेंगे, मेडिसिन लेंगे, तो आप 8 से 10 किलो इजीली 1 मंथ में अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली फॉलो किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और क्योंकि मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है, मैं 90 kg की थी और इस टाइम जो है मैं 60 kg की हूँ। तो आप चाहें तो 1 मंथ में अपना 10 kg वेट कम कर सकते हैं। और एक चीज़ भी मैं आपको बता दूं, अगर बॉडी में 7,000 कैलोरी बर्न होता है तब जाके 1 kg वेट जो है रिड्यूस होता है। तो इसको 7,000 कैलोरी हमको कैसे बर्न करनी है इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपने 7,000 कैलोरी बर्न कर लिया, ये डिपेंड करता है आप कितने टाइम में बर्न कर रहे हैं, कितने टाइम में बर्न कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने डाइट सिर्फ 600 कैलोरी की ली, तो 1,000 कैलोरी आपने ऑटोमेटिक बर्न कर दी, क्योंकि आपकी बॉडी उसकी कमी को पूरा करने के लिए फैट का इस्तेमाल करेगी। फिर इसके बाद आपने फिजिकली एक्टिविटी कर ली, फिजिकली एक्टिविटी करी आपने, डेढ़ डेढ़ हजार 2,000 कैलोरी बर्न कर ली, तो आपका 3,000 हो गया। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया ग्रीन टी और भी चीज़ें मेंटेन करेंगे तो 4,000, मतलब आप चाहें तो 3 से 4-5 दिन में अपना 1 किलो वेट आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। तो 1 महीने में जो है 8 से 10 किलो वजन आपका आराम से कम हो जाएगा। आप फॉलो करिए, फिर वेट को कम कर कर बताइए। और कोई हेल्प की नीड हो तो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।